हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, यीशु के पुत्र है, गाते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं नहीं जानता अगर आप आज दब के हैं, मैं नहीं जानता आज आप बीमारी में है, मैं नहीं जानता आज आप दुख में है, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या परेशानी है, सिर्फ आप ही जानते हैं। लेकिन आपको दब के जीने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक और बार बोल सकते हैं, दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है, गाते रहेंगे। आखिरी बार मिलके कहिए, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है, गाते रहेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं आज शैतान अगर किसी कोने में आज फंसा भी पड़ा है तो उसको जरा बोलेंगे प्यार से, ठीक है? तैयार है आप बोलने के लिए? एक साथ 4 ही लाइन है। पहला बोलिए, हम दबे क्यों रहे, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है, प्रभु के पुत्र है, गाते रहेंगे। गाते रहेंगे। गाए एक साथ, यस। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है, गाते रहे। मिलके कहिए, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है, गाते। आखिरी बार कहिए, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है। मिलके कहिए, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है। आखिरी बार, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है, गाते रहेंगे। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता, यीशु मसीह है। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता। एक आखिरी बार, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता। अब विश्वास करते थे, एक बार आनंद के साथ ताली बजा के यीशु महाराज का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने एक वचन शुरू किया, आज उस वचन का सबसे आखिरी भाग है और मैं विश्वास करता हूं इसका आखिरी भाग हमारे लिए एक आशीष और भलाई का कारण होगा। आमीन। अगर आपके पास आपका बाइबल है तो निकालिएगा पहला इतिहास, उसका 4था अध्याय, उसका 10वां वाक्य, 1 Chronicles chapter 4 verse number 10। आमीन। मिलके पढ़ेंगे। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जिंदा परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा खुदा बाप कि उस मसीह की आराधना करने के लिए आपने हमें प्रभु जी चुन लिया। यहोवा, आज हम भी इज़राइल के परमेश्वर की ओर अपने आवाज को उठाते हैं और दुआ करते हैं और मांगते हैं कि आपका अनुग्रह आज इस वचन के द्वारा हमारे भीतर हो। हम आए हैं, हमने आराधना किया, अब जो वचन से सुने वो खाकर तृप्त होकर बदल कर आमीन आशीष प्राप्त कर कर खुदा बाप यहां से जाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं और मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति इस तरीके से इस हॉल के अंदर लाइव में प्रभु जी जहां कहीं से भी लोग देख रहे हैं ऐसा बस जाए कि आज एक परिवर्तन हो सके, शैतान का ताकत टूट सके, बंधने गिर सके और आपका नाम उठ सके। खुदा बाप ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते मिलके कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पे था
आमीन। और वहाँ पे मैं परमेश्वर का वचन बांटने के लिए गया और मैं वचन बांट रहा था। मेरे सुबह के सारे और दोपहर के सारे सेशंस खत्म हो गए थे। जब खत्म हुआ तो एक व्यक्ति आया, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, नीचे बिछाया हुआ था, तो मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूँ। तो मैं नीचे ऐसे बैठा हुआ था, तो एक दो बंदे क्या है जल्दी से रूम के अंदर आए। उधर के जो पास्टर है उन्होंने बोला ये 2 बंदे आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो जल्दी से अंदर आए। एक बंदा बिल्कुल कहते हैं ना कि क्या कहते हैं भयंकर, अभी जैसे मुझे खा जाएगा टाइप करके ना आया, मेरे सामने बैठा। और दूसरा बंदा उससे भी अट्टा कट्टा और लंबा है, लेकिन वो मेरे को देख के स्माइल किया। वो बैठ गया, वो बैठे और दोनों बैठे। बोला पास्टर ये बंदा आपसे मिलना चाहता है, जो ये बिल्कुल ये आपसे मिलना चाहता है। मैं बोला यस बताइए। उन्होंने कहा मैं इधर आया हूं आपसे 2 चीज पूछने के लिए। मैं आया हूं आपसे 2 चीज पूछने के लिए। मैंने बोला बताइए। उन्होंने बोला पहला चीज आप मुझे मेरा कल बताइएगा, मेरा पास्ट, मुझे मेरा कल बताइएगा, और उसके बाद आप मुझे मेरा आने वाला कल बताइएगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं यीशु पे विश्वास करूं कि नहीं। मैं बोला भाई तू कहां से आया यार, तूफान की तरह आया। मेरे को कहता पहले आप बताओगे मेरे कल में क्या, मेरे साथ क्या क्या घटा है, फिर तू मुझे बताएगा मेरे साथ कल क्या होने वाला है। मैंने कहा आपको पता है आपके साथ कल क्या हुआ था? उन्होंने बोला मुझे तो अच्छी तरह पता है। तो मैंने कहा फिर से क्यों सुनना चाहते हो? मैंने बोला अच्छा हुआ है। बोला नहीं बहुत बुरा हुआ है। तो मैंने कहा फिर क्यों सुनना चाहते हो बार बार बुरा चीज? बोला तो फिर कल का बताओ। मैंने बोला आप मर जाओगे। मैंने बोला आप मर जाओगे, 100% मर जाओगे। कोई माइकल लाल करके दिखा दे ये मरेगा नहीं। यीशु, मैंने उसे कहा सुनो भाई साहब बुरा मत मानना, आप आज तक कई बाबाओं के पास गए होंगे, कई मंत्र तंत्रों के पास गए होंगे, आप गलत व्यक्ति के पास आए हो। हम यहाँ पे वो वाला काम नहीं करते जहाँ पे कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था। हम यहाँ पे यीशु के बारे में प्रचार करने वाले लोग हैं। हमारा काम ये नहीं है बताना कि कल क्या होने वाला है। हमें एक चीज का निश्चय है, वो ये है कल यीशु मसीह आएगा, कभी ना कभी बादल में आएगा। उसको मान ले, मर भी गया तो वापस वहां पे एक जगह मिलेगा। हालेलुया, आमीन। आजकल जैसे हिंदू, मुसलमान, ज़ोरास्टर, क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन में एक प्रॉब्लम है। आप उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया पता है आपको? सब लोग परमेश्वर को बेचने लगे। आप आओ हम आपका कल बताएंगे। अरे क्या कर लोगे कल जान के? कुछ बदल पाओगे? जो बता रहा है उसे कल का नहीं पता, वो तेरा कल क्या बताएगा? कल बता दो, हाथ लगा के बता दो, पैर छू के बता दो, मुंह पकड़ के बता दो, तेल लगा के बता दो। अरे क्या करोगे कल के बारे में जान के? आज जियो, आज अगर यीशु को जानते हो कल तेरा निश्चय रहेगा। मैंने उससे इतनी जोर से नहीं बात किया। जाते जाते उसने मेरे को कहा, मैंने उससे बात की, उसने मेरे को कहा मैं 30 दिन खुदा को मानूंगा। कितने दिन? 30 दिन। ये खुदा अगर 30 दिन में कुछ करेगा तो मैं इस यीशु को मानूंगा। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था, तूने समय भी बहुत ज्यादा दिया। खुदा ने तो 6 दिन में दुनिया बना दिया। मूर्ख, तू 30 दिन मांग रहा है, तेरा जीवन तो पक्का परिवर्तन होने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। या बेस्ट ने एक प्रार्थना की। पहला उसने कहा मुझे सचमुच आशीषित कर। आप में से कितने लोग दुआ करते हैं मुझे आशीषित कर दे, मुझे आशीषित कर दे, मुझे आशीषित कर दे। अगला हमने सीखा, उसने फिर दुआ किया, परमेश्वर मुझे सिर्फ आशीष नहीं चाहिए, मुझे मेरा टेरिटरी क्या करना है? बढ़ाना है, मुझे इन्फ्लुएंशियल बनना है। जानते कैसे हम एक दूसरे को जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा टेरिटरी क्या किया? बढ़ाया। मेरा प्रार्थना है ये साल आपका टेरिटरी इस प्रकार से बढ़े कि जो आपको नहीं जानते थे यीशु के नाम में आपको लोग जानने चले जाए, यीशु के नाम से।
मतलब कितना अच्छा होगा ना, कोई यीशु के नाम से आपको जानता है ना, यीशु के नाम की वजह से आपको जानता है, आपके नाम की वजह से नहीं जानता, पर यीशु के नाम की वजह से जानता है। याबेस ने कहा, खुदा मेरी टेरिटरी को बढ़ा दे। खत्म नहीं हुआ, उसका दुआ और भी था। उसका अगला दुआ जानते क्या था? उसका अगला दुआ था, परमेश्वर अपना हाथ मेरे ऊपर। पिछले हफ्ते हमने सीखा, क्यों? क्योंकि कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर के बाहर नहीं है, आपके घर के अंदर ही है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका माँ, आपका बाप, उनको हैंडल करना आसान नहीं है। आपका बॉस हैंडल करना आसान नहीं है। याबेस ने कहा, तूने इतना कुछ दे तो दिया, पर मैं हैंडल नहीं कर सकता। खुदा तेरा हाथ चाहिए ताकि मैं इसको क्या कर सकूं? हैंडल कर सकूं। वो कुछ माँ बाप क्या करते हैं, ट्यूशन वाले के पास जाते हैं। पुराने, आपके अभी का तो नहीं पता, हमारे टाइम पे क्या होता था पता? माँ बाप जब ट्यूशन पे ले जाते थे तो पता कैसे ले जाते थे? सर मारो पीटो जो करो, पढ़ाई की तो बात ही नहीं होती थी। खुली छूट है, मारो, बेल्ट से मारो, डंडे से मारो, बाल नोच लो, आप करो जो आपको। हमसे तो नहीं बदला। काश हम भी खुदा के पास जाके कहते, परमेश्वर मारना वारना तो नहीं, पर अपने जैसा अपने से तो संभाला नहीं जा रहा, आप ही संभाल लो, आप ही बदल दो, आप ही ठीक कर दो, आप ही कुछ कर सको। हाँ। चौथा, अब देखिए जरा, ये पहला सुपरनैचुरल ब्लेसिंग के लिए उसने मांगा। किसके लिए? सुपरनैचुरल ब्लेसिंग के लिए उसने मांगा कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए? सुपरनैचुरल आशीष चाहिए। मुझे ये नॉर्मल आशीष नहीं चाहिए, मुझे तेरा फेवर, तेरा आशीष चाहिए। तो उसने कहा कि ब्लेस मी इंडीड, परमेश्वर मुझे आशीषित कर। अगला उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया, जब मेरा टेरिटरी बढ़े तो उसने बोला, परमेश्वर सुपरनैचुरल एक्सपेंशन को दे। कौन सा एक्सपेंशन दे? आप एक्सपैंड नॉर्मल भी हो सकते हो, वो एक्सपेंशन का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा, परमेश्वर मुझे तेरा एक्सपेंशन चाहिए। तू जैसे मुझे बढ़ाना चाहता है वैसे बढ़ाना, वैसे मुझे बढ़ना है। तीसरा उसने कहा, परमेश्वर जब तेरा हाथ मेरे साथ रहे, उसने कहा परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल पावर चाहिए। क्या चाहिए? सुपर नेचुरल पावर चाहिए। उसका प्रार्थना वहां खत्म नहीं हुआ, आशीषों में उसका प्रार्थना खत्म नहीं हुआ। अब आपको समझना है, जब भी आशीष ज्यादा आता है ना, हम अहंकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अहंकारी। आपने कभी सुना, ये कहावत सुनी होगी, गरीब को जल्दी पैसा मिल जाए तो वो रात को भी कूलिंग ग्लास और छतरी पहन के घूमेगा। गरीब को, एक व्यक्ति जिसने कभी पैसा नहीं देखा, उसको अचानक पैसा मिल जाए तो क्या करेगा? रात को भी क्या पहन के घूमेगा? सनग्लासेस पहन के घूमेगा और फिर छतरी भी लेके घूमेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें जल्दी कभी भी नहीं उठाता, नहीं तो दुनिया में हम अभी मूर्ख जैसे दिखते हैं। हालेलुया। कभी कभी जब हम ज्यादा आशीष प्राप्त कर लेते हैं, हम अहंकारी हो जाते हैं, घमंड आ जाता है हमारे अंदर। और ये घमंड के कारण क्या हो जाता है? हम गलत निर्णयों को ले लेते हैं लाइफ के अंदर। तो इसको ये तो समझ आ गया, परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया, मुझे एक्सपैंड कर दिया, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, पर उसका आखिरी प्रार्थना, खुदा मुझे बुराई से बचाना, मुझे बुराई। पता वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, परमेश्वर मेरा गिरने का चांस है, मेरा घमंडी होने का चांस है, आमीन, मैं तुझसे दूर जाऊं वो चांस है, मैं गलत कामों में गिर सकता हूं, मैं गलत चीजों में पड़ सकता हूं, मेरा आराधना कम हो सकता है, मैं गालियां बक सकता हूं, मैं गुस्सा हो सकता हूं, मेरा चरित्र बदल सकता है, लेकिन खुदा मुझे उसमें मत गिराना, मुझे बुराई से बचाना। वो क्या मांग रहा था बताया आपको? सुपर नेचुरल हेल्प। वो कह रहा मुझे क्या चाहिए परमेश्वर? तेरी मदद। किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए, कि मैं बुराई में ना गिर जाऊं। हम कभी कभी दूसरों को इतना देखते हैं, ये भूल जाते हैं उनके गिरने को देख देख के ये ना हो जाए कि तू खुद गिर गया।
दूसरों के गिरने के बारे में बात करते करते अपने ऊपर भी कभी ध्यान देना कि कहीं तुम तो गिर रहे नहीं हो अभी तक। हालेलुया। हम दूसरों को तो हम समझा रहे, तू ये हो जा, तू ये हो जा, तू ये हो जा। मैं इतने लोगों से मिला, वो कहते हैं हमको तो समझा रहे, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप सबसे बढ़िया प्रचार किससे कर सकते पता है? अपने आप से। Preach it to yourself। अपने आप को प्रचार सुनाया करो और बोला करो, अपने आप को बदलो। और याबेस कहता है I've got money, I've got influence now। मैं बढ़ चुका हूं, खुदा पर प्रॉब्लम है, मैं अपनी फितरत जानता हूं, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा। ये जो लोग बोलते हैं ना हम तो अपनी ताकत से गिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, गिरेंगे, सब पाखंडी है। क्योंकि पाप से मनुष्य जीत नहीं सकता है। अगर पाप से मनुष्य जीत जाता तो यीशु को नीचे आने की जरूरत नहीं होती। पाप से एक ही जीत सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह, नोबडी एल्स। और हम सोचते हैं कि हम अपने दम से क्या है पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो वी आर फाइटिंग। हम टेम्पटेशन के साथ खुद लड़ रहे हैं। हम लड़ाई के साथ हम लड़ रहे हैं। काश हमारे लिए इतना आसान है अगर हम खुदा को एक बार बता दें कि खुदा मैं लड़ना नहीं चाहता, थक गया, मैं बस एक ही चीज करना चाहता हूं, मेरे बदले प्लीज तू लड़ ले, मेरे बदले तू। मैं तो और अच्छा प्रेयर करता हूं, परमेश्वर मुझे उन जगहों में ही मत भेज जहां पे मैं गिर सकता हूं, मुझे वो लोगों के घर में ही मत भेज जहां पे मेरे मुंह से गलत निकल सकता है, मुझे वो दोस्ती मत दे जो चुगली करते हैं, मुझे वो लोग ही मत दे जो बुरा काम करते हैं, मुझे ऐसा घर ही मत दे जिनके घर जाके मुझे बुराई का सपोर्ट करना पड़े, ऐसा मुझे मत होने दे। अब ध्यान से सुनिएगा, मसीह लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो दो जीवन जीते। हम कौन सा जीवन जीते? दो। कुछ लोग तीन जीते। तीन, चर्च में एक जीवन, घर में दूसरा जीवन, ऑफिस या दोस्तों के सामने तीसरा जीवन। और हम प्रेशर में हैं। ऐसा नहीं है हमें अच्छा नहीं होना, हमें अच्छा होने का मन है। यहां पे बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहेगा मुझे बुरा बनना है। सब यही चाहते हैं हम क्या बने, अच्छे। पर प्रॉब्लम कहां पे होती है पता है आपको? जब हम खुद इसमें लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चर्च में भी आ रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए, ढोंग होता जा रहा है कि अच्छे हैं, अच्छे 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 अच्छे। फिर उसके बाद घर पे जा रहे, वहां पे भी स्ट्रगल है, घर वालों के साथ लड़ाई चल रही है, अच्छा बनना है पर बन नहीं रही है। फिर ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे तो टोटली अलग जिंदगी है। बी वन, एक जिंदगी जीना है आपको, तो आपको खुदा के पास जाके बोलना पड़ेगा, खुदा मैं एक जिंदगी नहीं जी पा रहा, मेरा अकेला का जीवन अलग है, चर्च का जीवन अलग है, काम का जीवन अलग है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे बुराई से बचा। आपको पता है सबसे पहला चीज क्या होगा? खुदा आपके उन लोगों को जीवन से हटा देगा जो आपको बुराई से लेके आते थे। और शायद आपने कभी कभी खुदा के सामने बोला होगा, खुदा मुझे पाप से दूर कर, और खुदा ने पाप से दूर करने के लिए आपके साथ क्या किया पता है? आपके लोगों को ही आपसे अलग कर दिया, और आप रो रहे हैं ये क्या हो गया? खुदा कह रहा तूने ही तो कहा था पाप से दूर कर, मैंने लोगों को ही दूर कर दिया। Do not cry for people who were a source of sin in your life। उन लोगों के लिए मत रो जिसके कारण आप बार बार भटक रहे थे। और इसी के लिए जब आपने कहा खुदा मुझे बदल दे, खुदा ने लोग ही हटा दिए,
लोगों ने इन तरीके से आपको अलग कर दिया, आप अकेले पड़ गए और आप रो रहे हो मैं अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया। अरे बढ़िया तो है, पहले झुंड में रहता था, पाप करता था, गलत चीजें बोलता था, गलत काम करता था, गलत तरीके से है ना कार्यों को करता था। अभी अकेला हूं, अभी और कोई नहीं है। इधर देखा खुदा, उधर देखा खुदा, उधर देखा खुदा, नीचे देखा खुदा, साइड में देखा खुदा। हालेलुया। अगर आप दानियल, बाइबल के अंदर कई लोग आशीषित हैं, अगर आप दानियल, जोसेफ, एस्तर जैसा आशीषित होना चाहते हैं, दानियल, जोसेफ, एस्तर जैसा, स्पेशली जवान लोगों के लिए, अगर आप सीरियसली आशीषित होना चाहते हैं, एक लाइफ रखना है, एक लाइफ, एक लाइफ, एक लाइफ, वन लाइफ। अगर तेरे विश्वास से तेरे दोस्तों को प्रॉब्लम है तो दोस्ती छोड़ दे। अगर तेरे आराधना से तेरे अगल बगल के प्रियो को दिक्कत है, अगल बगल के प्रिय छोड़ दे, लेकिन एक जीवन जीना सीख ले। जब आप एक जीवन जीना, मेरे को अगर कल को कोई बोले कि इसके अंदर ये वाला चीज कर लो, मैं नहीं करूंगा, चाहे 1 करोड़ रुपए भी मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने खुदा को चख लिया है। जीवन एक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए गया, किसी ने मुझे बोला ये प्रॉब्लम्स है, आप ऐसे ऐसे प्रचार कर दो। मुझे बिठाया, 10-15 मिनट मेरे को समझाया, ऐसे 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 प्रचार कर लो। मेरे से बड़े हैं, मैं क्या बोलता। सब खत्म होने के बाद बोला पास्टर सॉरी। मैंने बोला इधर आने से पहले मैंने दुआ किया, ये मीटिंग के लिए मैं दुआ में बैठा, उपवास रखा, तैयारी की। जब तैयारी की तो खुदा ने मुझे बताया इधर क्या जरूरत है। आपको जो जरूरत लग रहा है वो खुदा ने मुझे नहीं बताया कि ये जरूरत है, उसने कहा कुछ और जरूरत है। तू मुझे प्रचार ना करने दे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डबल जिंदगी नहीं जिएंगे, एक ही जिंदगी होगा। वन वन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा और क्लियर मैं आपको करता हूं। हमारे 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 लोगों का प्रॉब्लम मैं और थोड़ा बताऊं आपको, आप सुनना चाहते हैं? हम सबको हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई पास्टर चाहिए। कौन चाहिए? हर हफ्ते कोई मिले, हर महीने कोई आए बात करने के लिए, हर महीने आपके घर में दुआ हो, हर महीने आपके दुकान में दुआ हो, हर महीने। बस दूध पीते बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हैं हम मसीह है। कल को पास्टर मर गया क्या करोगे? क्या विश्वास कम हो जाएगा? क्या दुकान लगाना छोड़ दोगे? दूध पीते बच्चे नहीं है। पास्टर आ रहा है हर दिन तुझे पाप से हटाने के लिए, नहीं आ रहा। जीवन जीना है, इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो। कोई पास्टर आपको बचा नहीं सकता, कोई एल्डर आपको बचा नहीं सकता, विजिटिंग आपको बचा नहीं सकता, किसी के घर आने से, दुकान में आने से कुछ बदलावट नहीं है। आपको पता है बदलावट कब आएगा? जब तू एक जिंदगी जिएगा, अपने आप तेरे जीवन में एक बदलावट आएगा। एक जिंदगी, एक वन लाइफस्टाइल। काम करने गए, एक जिंदगी है। बिजनेस में गए, एक जिंदगी है। उसने कहा परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। कभी कभी परमेश्वर में उठने के लिए बहुत चीजों को त्यागना भी पड़ता है। मुझे बुराई से बचा। तो जब आप ये कहते हो मुझे बुराई से बचा, तो परमेश्वर आपके सिचुएशन को ऐसा करेगा कि आप बुराई में नहीं गिरोगे। हम ये नहीं बोल रहे परमेश्वर मुझे बुराई से है ना लड़ना सिखा। हम ये कह रहे परमेश्वर मुझे तो बस दूर ही रख, मुझे जाना ही नहीं है, उस रास्ते पे नहीं जाना जहां पे तू है। भजन संगीता 1 क्या कहता है? उसका पहला वाक्य क्या कहता है? धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की मार्ग में। सर आप कहोगे नहीं मैं तो चल के जाके ट्राई करके आऊंगा। मैं चल के जाके, पक्का गिरोगे। अगर आप परमेश्वर के बेटे हो, आप बुराई के मार्ग में जाओगे नहीं। क्यों? आपको पता है मैं गिर सकता हूं, इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं उस बुराई के मार्ग में नहीं जाऊंगा।
अगला चीज पता है क्या बोलता है? बुराई के मार्ग में, दुष्टों के मार्ग में नहीं चलूंगा। अगला, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं हूंगा। 4 पापी खड़े हैं, हम भी बगल में खड़े हैं। वो भी आइडिया दे रहे हैं, हम भी आइडिया ले रहे हैं। आपको पता है हम में से कई लोग कर्ज में क्यों डूबे? आपको पता है हम में से कई लोग गलत तरीके से चीजों में फंस क्यों गए? क्योंकि हमने काउंसिल किससे लिया पता है? वो व्यक्ति जो गलत है, वो व्यक्ति जो गलत है। जब हम गलत लोगों का, आमीन, जो परमेश्वर में नहीं है, उनका काउंसिल लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है पापियों के मार्ग में खड़ा भी मत होना, गिरने का चांस है। फिर कहता है ठट्टा करने वालों के मध्य में ना बैठना। हालेलुया। लेट्स एंजॉय। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो बनता है। ये सारा एंजॉयमेंट एक दिन प्लेट में आपको बहुत बड़ा दिक्कत के साथ वापस मिलेगा। ये सब हटाने का एक तरीका, परमेश्वर, मैं गलत में घुसना नहीं चाहता, मेरे बस में नहीं है लड़ना, मैं लड़कर नहीं जीत सकता, मुझे बुराई से बचा, अलग कर, दूर कर दे, मेरे बस में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब अधिकतर बुराई आपको बोल की नहीं आएगी। बुराई के कई मार्ग है। बुराई क्यों करते हैं? पहला चीज, 3 चीजों के लिए बुराई होती है। पहला, वो आपकी शांति हटाना चाहता है। क्या है? शांति हटाना चाहता है। क्या हटाना चाहता है? शांति। ये एक सच्चा फैक्ट है। हम लोग सब विभिन्न चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पर एक्चुअली में हमें क्या चाहिए पता है? शांति। और जिस दिन हम ये महसूस कर लेंगे कि हमारे पास शांति है, तो हमारे पास बाकी सब कुछ, हमें कम भी होगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये शांति हटाने वाले कई चीज आते हैं। एक बार मेरा एक दोस्त, उसके पास एक पिटबुल है, वो एक डॉग है। उसके पास एक कुत्ता है, कुत्ता पिटबुल है ना, बड़ा रेज, गुस्से वाला कुत्ता है। उसने अपने पास पाला हुआ था, छोटा था, 1-1.5 महीना ही या 2 महीने ही शायद हुए थे। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया था। तो एक दिन, उस 2 भी नहीं है शायद 3-4 महीने हो गए थे, और एक दिन उसको क्या है, रेड मीट दिया खाने के लिए। मीट दिया मीट दिया। जब वो मीट खा रहा था, बड़े खुशी के साथ सलाइवा वलाइवा गिर रहा है और बड़े खुशी के साथ क्या कर रहा है, मीट खा रहा है। तो मेरा दोस्त गया और मेरे दोस्त ने उसको क्या करने लगा, उसको अभी प्यार आ रहा है। कब? जब वो अभी प्यार आ रहा, अभी प्यार करेंगे, अभी जब वो प्यार करने गया उधर से एक आवाज आया। जैसे ही उधर से आवाज आई, ऐसे ना धीरे से उसने करा, मैं बिल्कुल दूर जाके दरवाजे पे आके मैं साइड में बैठ गया। मैंने कहा तू तो गया, मैं फंसूंगा, मैं दरवाजे से बंद करके भाग जाऊं। मैंने फिर उसे बोला छोड़ दे, मत कर। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा है ये कुछ। मैंने कहा खाने दे उसे, छोड़ दे, आवाज दे दे। अरे ये तो आवाज तो ऐसे करते रहते, कोई तू टेंशन मत ले, है ना। फिर उसने क्या किया, उसके मुंह में हाथ पकड़ के उसे पीछे को खींच लिया। जैसे उसने पीछे को खींचा, उसने सीधा हाथ आके क्या कर लिया, पकड़ लिया। वो तुरंत भाई बचा ले, भाई भाग गया। हालेलुया। क्योंकि मैंने तो दुआ कर ली थी, प्रेशर मुझे बुराई से बचा, बुराई चला गया वहां पे। अब सोचने वाली बात है, उस दिन से लेकर मेरा दोस्त आज इतने साल बाद भी उसके उस डॉग के पास जाकर जब भी वो खाना खाता है, उसे क्या नहीं करता, छेड़ता नहीं है। उसे समझ आ गया छेड़ना नहीं है। अरे भैया तुम्हारे घर में 2 जने हैं, 3 जने हैं, 4 जने हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा पिटबुल अंदर का कब जागता है, और तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कौन कौन सा पिटबुल है। तो जबरदस्ती जाकर उनको छेड़ने का जरूरत क्या है? अरे कुछ समय में नहीं मन करेगा, छोड़ दो।
फिर बोलोगे क्यों लड़ाई हो रही है, अबे छोड़ दे। एक बार उसके कुत्ते ने उसे काट लिया, वो ठीक हो गया। यहां पे पति पिछले 10 साल से काट रहा है, पत्नी को समझ नहीं आ रहा है। पत्नी काट रही है, पति को समझ नहीं आ रहा। बच्चे काट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। दुनिया बदलने चले, घर तो बदला नहीं अभी तक। हालेलुया। बुराई से मुझे बचा। जब आपके घर में आपको पता है कि इसके वजह से बुराई हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आमीन। आपको विजडम, खुदा से क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मेरे शब्द ऐसे ना हो कि मैं सामने वाले को क्या करूं, गुस्सा दिलाऊं। एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे किसी से मिलना पड़ा, जिसे मैं बस मिलना पड़ा, वो कोई ऑप्शन ही नहीं था, और मुझे पता है इस बंदे के साथ मिलने का मतलब है पक्का बहस होगा। हमें बहुत प्रेयर किया, नहीं मिलना, लेकिन मिलना पड़ा। अब क्या कर सकते? मिला, हम लोग जा रहे थे, जा रहे, सारा काम हो गया, जा रहे। जैसे ही इसने अपना मुंह खोला तो मेरे को समझ आ गया, क्योंकि ना कुछ लोगों के अंदर ना कड़वाहट है ना, उनकी आंखें, उनके बातों से पता लग जाता है ना। जैसे ही इसने अपनी आंखें और मुंह खोला ना, मेरे को समझ आ गया ये अभी कड़वी बातें करेगा। क्या करेगा? कड़वी बातें करेगा। अब ये कड़वी बातें करेगा तो मैं भी कितनी देर सुनूंगा, क्योंकि ड्राइव भी 1 घंटे का है। और बोले 1 घंटा ये मेरे साथ बैठेगा तो मेरे को खत्म कर देगा। परमेश्वर ये तो कड़वा इंसान है ना। परमेश्वर मुझे ये, मैंने तुरंत प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे बुराई से प्लीज, मुझे आज ये बुराई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ तो कर प्लीज, इस बुराई से मुझे बचा। मैंने बोला और उसका फोन बज गया। उसका क्या बज गया? उसका फोन बज गया। उसने फोन उठाया, मुझे बोला हाँ हेलो, हाँ सर, सर बोलिए। तूने ईमेल नहीं भेजा अभी तक? तूने ईमेल नहीं भेज? फिर काम के लिए मैंने बोला, तूने अभी तक नहीं भेजा, तुरंत भेज। वो बंदा खोलता है फोन, थोड़ी देर तो बेचारा टाइप ही करता रहता है। फिर वो कहता है पास्टर अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। टाइप। मैं कह रहा मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। मैंने कहा खुदा मुझे बुराई से बचा। वो बेचारा टाइप कर रहा है। उसने बोला सर भेज दिया, देखता हूँ। वापस कॉल, 1 मिनट, वापस कॉल। क्या लिख के भेजा तूने? यहाँ पे भेजना है, फिर से करेक्ट करके भेज। पूरे रास्ते बेचारा फोन टाइप। मैं अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा हूं। मुझे पता ही ये क्यों हो रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा बुराई से बचा। खुदा ने अपना काम कर लिया। निकलते वक्त उसने मेरे को बोला सी यू। उसने मेरे को बोला सी यू। मैंने अंदर बोला नेवर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप बुराई से नहीं लड़ सकते, आप अपने बच्चे से नहीं लड़ सकते, आप अपने पति से नहीं लड़ सकते, आप अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकते, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो। सुबह उठ के आप कह सकते हैं खुदा मुझे बुराई से बचा ले, मुझे इस बुराई में गिरने मत दे, इस लड़ाई में गिरने मत दे, इस परेशानी में गिरने मत दे, इस पाप में गिरने मत दे। Isn't that wonderful? हर दिन खुदा कुछ ना कुछ कर रहा है कि आपको आपके पिटबुल के मुंह में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना में यही सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में उन्होंने कहा है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए या पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। उसके बाद परमेश्वर ने कहा हमें दिन भर की रोटी, आज के लिए हमें जो जरूरत है वो सारी चीजों को तू हमें दे दे। और उसके बाद फिर क्या बोला? आमीन। जैसे हमने दूसरों के पापों को क्षमा किया उस प्रकार से हमारे पापों को भी तू क्या कर दे? क्षमा कर दे। उसके बाद क्या बोला पता है? ये सब करने के बाद परमेश्वर ने बोला आमीन हमें परीक्षा में ना डाल। कौन बोल रहा है पता है? यीशु मसीह कह रहा है हमें परीक्षा में। यीशु कह रहा है हमें परीक्षा में। अगर यीशु कह रहा है हमें मुझे परीक्षा में मत डाल, तो सोच कितना ज्यादा आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे परीक्षा में मत डाल परमेश्वर, परीक्षा में मत डाल और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा की। अगर आप परीक्षा से निकल जाते हैं, अगर आप
बुराई से निकल जाते, आपको पता है क्या मिलेगा? राज्य के लिए, पराक्रम के लिए और महिमा के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। काफी बार हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम बार बार एक ही चीज में गिर रहे हैं और शैतान कह रहा है लड़ लड़ लड़, अपने हथियार उठा, नीचे रख और बोल अब नहीं होता, खुदा मुझे अब बुराई से बचा। That's it. और लोग बोलते हैं ये डाल लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो। कुछ नहीं, सीधा जाके खुदा के सामने सरेंडर करके बोलो परमेश्वर बहुत हुआ, मुझे बुराई से बचा। और अपने आप आपकी गंदी आदतें, आपके जुबान से निकलने वाली चीजें, घर के अंदर की लड़ाइयां एक एक करके क्या होगा? खत्म होना शुरू होगा। और फिर आपका गवाही इतना ही होगा, मैं नहीं लड़ा पर मेरे लिए कोई लड़ा। आमीन। मैं नहीं लड़ा पर मेरे लिए कोई लड़ा। आमीन। मैं युद्ध में भी नहीं गया, वो युद्ध में करने के लायक भी मेरे पास नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। मेरा तो प्रार्थना खुदा से इतना है, खुदा मुझे किसी युद्ध में भी तू मत डाल, बाकी लोगों को डाल ले पर मुझे युद्ध में मत डाल। मेरे बस की बात नहीं है ये जीतना। कुछ लोग कहते हैं ना आप युद्ध में हो, अभी आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, ये वाला हथियार उठा लो, वो वाला। मैं तो सीधा बोला हथियार भी नहीं चाहिए, युद्ध भी नहीं चाहिए, आपको जो करना है आप करो, मैं अपना नॉर्मल जिंदगी में खुश हूं। परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाए। एक जीवन नहीं तो किसी और को मान लो यार, ये क्या लेके घूम रहे हो, इसे क्या मान रहे हो? मान रहे हो पूरी तरह इसे मानो, पूरी तरह इसे मानो। एक नाव में चलो, एक नाव में, एक नाव में, एक नाव में, एक नाव में, एक नाव में। मसीह हो तो मसीह बन के दिखाओ, टिक के दिखाओ, शिद्दत के साथ मानो, उसमें बात है। It's like going to your friends and saying, I'm so sorry, dude. You know, I've changed. I wish you could just understand, I've changed. काश आप किसी के पास जाके और कोई आपको बोलता है पाप करने के लिए, आप बोलते सॉरी, आज से 2 साल पहले बोलती तो मैं मान लेती, पर अभी मैं बदल गई हूँ। 4 साल पहले बोलते तो मैं करता, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। I won't be doing it. तब परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कुछ करने के लिए सक्षम होगा, क्योंकि आप उसके लिए टिके रहे। एक लाइन बोलूंगा, अगर आपको आपकी दोस्ती खुदा को बदल कर मिल रही है तो वो दोस्ती आपके साथ कभी भी टिकेगी नहीं। एक और बार बोलूं, अगर आपको आपकी दोस्ती खुदा को बदल कर मिल रही है, वचन को बदल कर मिल रहा है, तो वो दोस्ती आपके साथ कभी टिका नहीं रहेगा। दोस्त वो है जो तेरे खुदा को तुझसे ज्यादा माने, तेरे साथ दुआ करे, तेरे साथ टिका रहे, तेरे साथ रहे, तेरे साथ आराधना करे, वो तेरा दोस्त है। कभी भी ऐसे व्यक्ति से शादी मत करिए जो यीशु को नहीं मानता, आप पछताएंगे। 100%। अगर आपका पति, आपकी पत्नी यीशु को नहीं मानती, उसके साथ शादी मत करना, वो गलत संबंध है। मसीह को जानकर गलत रिश्ते में घुसने से बढ़िया है मसीह को जानकर जिंदगी भर खुदा में टिके रहना ज्यादा बढ़िया है। नहीं मिलता कोई बात नहीं, कुमारी रह गए कोई बात नहीं, अकेले पड़ गए कोई बात नहीं, तू अकेला नहीं है। बाइबल के अंदर कई सारे अकेले हैं, खुदा ने चलाया बढ़ाया, वो तो काफी है। अभी लोग बोलते कि गलत शादी कर ली, हमने भी तो बोला था मत करना। मेरे से आके लोग सवाल पूछते हैं, पास्टर आप बताओ, शुड वी गेट मैरिड और शुड वी नॉट गेट मैरिड? भैया मुझे कैसे पता होगा तेरे को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये तो तुझे ही पता होगा ना।
मेरे को तो सिर्फ अपना पता है मुझे किसके साथ शादी करनी थी। मैंने अपना सही लाइफ पार्टनर चुना, इसके लिए मुझे इतना सुंदर बच्चा मिला। हालेलुया। मुझे बुराई से बचा। चॉकलेट लेकर, टॉफी लेकर, कम कपड़े, पूरे कपड़े, खुले हुए कपड़े, फटे हुए कपड़े, पूरे कपड़े लेकर कई सारे लोग आपके पास आएंगे। तेरे बिना जिया जाए ना, तू गिर ना जाना उसके अंदर, क्योंकि जो आज तुझे कह रहा है तेरे बिना जिया जाए ना, वो कल किसी और को भी बोलेगा तेरे बिना जिया जाए ना। हालेलुया। परख कर देखो जिसके साथ आप विवाहित होने जा रहे हो, ये मत सोचो उसके पास क्या क्या है, देखो उसके जीवन में मसीह है कि नहीं। अगर है तो तूने एक वाइज डिसीजन लिया है, कभी भी तुझे हारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मैंने कई सारे शादी के प्रपोजल्स आते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं देखता हूं अधिकतर माँ बाप सीधा ऊपर को करेंगे, दो ही चीज देखेंगे, एक फोटो, लास्ट में क्या सैलरी है, फोटो क्या सैलरी है, फोटो क्या सैलरी। अरे भाई क्या करोगे इतने सैलरी का? भाई क्या करोगे? 3 रोटी की जगह 4 खा लोगे, आलू की जगह चिकन खा लोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे इतने पैसे का? चुनना है कोई मसीह व्यक्ति को चुनो। आमीन। ताकि जब तू गिरने के लायक नीचे गिरेगा, कोई पकड़ने वाला साथ तो है। तुझे दुआ करने का मन नहीं हो रहा, कोई साथ तो है दुआ करने के लिए। हालेलुया। आप ऐसे कुछ लोग बोलेंगे हमने तो कर लिया, आप क्या करें? ये प्रचार आपने लेट बोला पास्टर, आप पहले बोल देते मैं तो पक्का छोड़ देती उसको। हालेलुया। क्या करूं, मैं आपके बाद पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन समय खत्म नहीं हुआ है। अगर तेरे घर में कोई यीशु को नहीं जानता, आमीन, तू रिश्ता तोड़ मत, तू रिश्ते में हार मत, तू प्रार्थना कर। उसके अंदर जितना बुराई है खुदा हटा दे, उसके अंदर जितना कमी है हटा दे। 100% हटकर खुदा एक अद्भुत काम करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आपका प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मुझे बुराई से बचा। जब आप ये वर्ड कहते हो लॉर्ड हेल्प मी, तो परमेश्वर आपको हेल्प भी देता है, सुपर नेचुरल हेल्प। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे बुराई से मुझे बचा, बुराई से मुझे, लॉर्ड हेल्प मी सो दैट आई मे नॉट फॉल इनटू दिस टेम्पटेशन। जब आपकी दुआ ये होगी परमेश्वर मुझे नहीं गिरना, तो खुदा आपको उस रास्ते पे लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। अब बुराई से, लास्ट चीज आपको बताऊंगा, बुराई से बचने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। क्या देगा? बुद्धि देगा। बहुत सारा क्या देगा? ज्ञान देगा। वो आपको समझाएगा कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। वो आपको समझाएगा कौन से माहौल में कहना है, कौन से माहौल में नहीं कहना है। वो आपको समझाएगा आमीन किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से नहीं बोलना है। और आपको क्या लगता है कि आपके शादी की तरह ही हमारा शादी भी, बस मेरा शादी थोड़ा ज्यादा अच्छा है वो अलग बात है, लेकिन है ना, मेरे को भी एक इंसान से ही शादी की है मैंने भी, और महिमा ने भी एक इंसान से ही शादी किया। हम दोनों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशंस है, हम दोनों के अंदर भी परेशानियां हैं, हम दोनों के भी स्ट्रगल्स है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज हमने सीख लिया, लड़के मरने के लिए खुदा ने हमें जोड़ा नहीं है। प्रार्थना कर कर बढ़कर परमेश्वर के लिए कुछ कर कर मरने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। We learned it. आमीन। तो ऐसे कई दिन होते हैं जब मेरे अंदर कमी होती है। और कमी क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 घंटे 2.5 घंटे दूर है, मैं यूजुअली गाड़ी लेके जाता हूँ, लेकिन इतना दूर था और वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो मैंने क्या किया, स्कूटी लेके मैं जा रहा हूँ। अब मुझे ज्यादा अच्छा स्कूटी चलाना, एक तो इतना पतला है, टायर इतना छोटा है, मेरे को थोड़ा डर लगता है ना, तो इसके लिए मैं ज्यादा तेज नहीं चला सकता। किसी का फोन आएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। मेरा फोन बार बार रिंग हो रहा था, कई लोग कॉल कर रहे थे। जब बार बार हो रहा था तो मैंने अपना फोन उठाया तो देखा किसका फोन है, महिमा का है।
मैंने ऐसे ऐसे हिला हिला के मैंने क्या किया, उधर छोटा सा स्कूटी में डैशबोर्ड होता, उसके अंदर मैंने अपना फोन रख दिया। फिर मैं चलाया 2-2.5 घंटे मैं ड्राइव करके क्या है मैं आया, और मुझे पता उसने कॉल क्यों किया, जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है, आप कब तक आओगे, लेट हो रहा है, बहुत रात हो गया, मुझे सब पता है, माइंड में सब चल रहा है। मैं चाहता तो वहां पे रुक के एक फोन करके क्या कर सकता था, उसे बोल सकता था, लेकिन तब दिमाग चला नहीं। चलते 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 उसने कई बार कॉल किया और मैं आ गया, मैं पहुंच गया। मैं प्रथम से, अभिनव से, बच्चे यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे थे, तो इसके लिए मैं एक बार उनसे जल्दी से मिलके 5-10 मिनट बाद मैं अपनी घर क्यों गया। जैसे ही महिमा ने दरवाजा खोला, देखिए फर्क है, मेरे घर में जब भी महिमा दरवाजा खोलती है तो मैं दरवाजे की कुंडी खोलने से मुझे समझ आ जाता है आई मीन माहौल घर का कैसा है। मेरी माँ, देखिए मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, 30 साल में अपनी माँ के साथ रहा हूं, तो मुझे पता है औरतें कैसी है, एक्सपीरियंस है। तो जब उसने कुंडी खोला, यूजुअली वो जब भी कुंडी खोलते कहते बेबी आ गया, कैसे हो, सब कुछ। अगर हेजल हाथ में है तो बोलेंगे तो को डैडा आ गए। कल जैसे ही दरवाजा खोला, ना डैडा बुलाया ना बेबी बुलाया, मैंने कहा आज तेरा बाबा बनने वाला है। महिमा का एक खासियत है, कुछ लोग होते हैं मुंह से बोलकर हर चीज बिगाड़ते हैं। महिमा मेरे पापा जैसी है, कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप घुट घुट के मर जाओगे, कुछ बोल दे, बोल के मुझे ठीक कर दे, बोल दे। लेकिन वो कभी कभी मैं महिमा को देखता हूं, मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने पापा से शादी कर ली मैंने। हालेलुया। मैंने कहा 27-28 साल बाप साथ में था, अभी पिछले 4 साल से ये साथ में है। मैंने कहा खुदा कभी नहीं छोड़ेगा पिता अपने को। अब सब कुछ बड़ा जल्दी चलता है, क्योंकि आपके माइंड में तुरंत मेरे को आया, परमेश्वर कल संडे है, प्लीज इसका मूड चेंज कर दे, रात को पता नहीं इसने क्या बनाया है, साथ में खुशी खुशी खाना है। तो मैंने क्या किया, आमीन, तुरंत मेरा माइंड चल रहा है, परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे को पता है क्या कर रहा है, आमीन। ये जल्दी से रूम में चली गई, नहीं तो मुझसे पूछती है पानी चाहिए, ये दे दूं, वो कर दूं, ऐसे कर दूं, इस तरीके से कर दूं। कभी कभी तो प्यार करके घुटन सी होने लगती है, कल कोई घुटन नहीं थी। मैं समझ गया भाई माहौल खराब है। ये रूम में गई, मैंने अपना बाइबल रखा, मैंने अपना बैग रखा, मैंने खुदा को कहा युद्ध के मैदान के अंदर मैं जा रहा हूं, बुराई से मुझे बचा खुदा। मैं गया ब्रदर, कुछ नहीं, मैं गया, मैंने कहा इजल बेबी कैसी है, और फिर मैंने हेलो बेबी कैसी है तू, क्या हो गया, आंसू आ रहे, इसने बहुत परेशान किया ना तुझे। मैं कभी नहीं बोलता मैंने परेशान किया, तू बहुत परेशान किया ना। मैंने 2 हग वग दिया, आमीन, मैंने अच्छी तरह प्यार किया, और फिर मैंने बोला बेबी बहुत सॉरी है, मेरे को ना बिल्कुल हिलता है करके। मैं समझ गया माहौल ठंडा हो चुका है। हालेलुया। ना लड़ाई करने की जरूरत पड़ी, आमीन, ना बहस करने का जरूरत पड़ा। आपने जाके एक सॉरी बोल दिया, 1 मिनट में सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको आपके घर में एक शांति चाहिए, किसी को कभी झुकना पड़ेगा और किसी को कभी बोलना पड़ेगा। किसी को जब दूसरा बोल रहा है आप चुप रहो, आमीन, आपके घर का लड़ाई क्लेश हर चीज खत्म होगा। बुराई को घर के अंदर मत बढ़ने दो, उठने मत दो कभी भी, क्योंकि आप खो रहे हो सारी चीजें जो खुदा ने आपके लाइफ में, फैमिली में आपके लिए तैयार करके रखा है, उसको मत खो। कितने लोग आज का वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। आप अपने पिटबुल को संभालना सीख लो, अपने आप आपका जीवन सुखी जाएगा। और अगर प्यार व्यार में फंसे हो और जीवन में अभी से ही पिटबुल है, तो निकाल दो उस पिटबुल को और पोमेरियन ले लो, लेकिन उससे शादी मत करना, जिंदगी भर काटता रहेगा। इसके लिए गलत चीजों में मत घुसना। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका प्रार्थना क्या होगा? मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा। मैं खत्म एक गवाही के साथ करूंगा। मैंने किसी को बोला, वो पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है,
उनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, हमेशा भयंकर। छोटी छोटी बातों में क्या है, लड़ाई चलती है। तो मैंने उस व्यक्ति को एक फॉर्मूला बताया। मैंने बोला एक काम कर, तू हर दिन रात को जब सोता है और जब वो तेरी पत्नी सो जाए तो तू क्या करना, उसको देख के बोलना, परमेश्वर ये मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, सारी बुराई से मुझे बचा के रखना। वो इतना शरीफ लड़का, इतना अच्छा, उसने जो वचन सुना उसने क्या किया, मेरे को बोला उसने, है ना, ऐसे दिखाया मेरे को उसने। बोला पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे। उसने बोला पास्टर वो सोती है और मैं जाकर चेक करता हूं वो सोई कि नहीं। जैसे ही वो सोती है मैं जाकर उसको देखकर दुआ करता हूं, परमेश्वर ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, बुराई से मुझे बचा। वो मेरे पास आता है आज और मेरे को कहता है पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ता बीत गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा खूंखार शेर एक बिल्ली बनकर मेरे लिए इतना सारा चीज कर रहा है। काश मैं ये पहले जान जाता। पहले मैं दुआ ही नहीं करता था अपनी पत्नी के लिए, अभी दुआ करने लग गया, उसके अंदर बदलावट आने लग गया। आपको आपके घर में बदलावट चाहिए, बच्चों में बदलावट चाहिए, परिवार में बदलावट चाहिए, पत्नी में बदलावट चाहिए, नौकरी में बदलावट चाहिए, चरित्र में बदलावट चाहिए। आप घुटना टेक कर उस व्यक्ति का नाम लेकर आप दुआ करना शुरू करो, अपने आप उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलावट जरूर 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 होना शुरू होगा। हालेलुया। और अब हमारा दुआ ये होगा जो ये दुआ हम देखने जा रहे हैं, और यही दुआ होना चाहिए जब हम खत्म कर रहे हैं। Our prayer is for supernatural help to protect us from Satan's proven ability to make us come second. इसका मतलब क्या है? तू वो चीजें कभी प्राप्त ना करे जो खुदा ने तेरे लिए लिखा है, और शैतान का पर्पस हमेशा यही है कि तू हमेशा सेकंड आए, हमेशा। कभी भी वो चीज प्राप्त ना करे तो उसका पर्पस क्या है? आपको हमेशा हरा के उसमें संतुष्ट रखना। मेरा प्रार्थना आपके लिए पता है क्या है? कि आपका प्रार्थना ऐसा हो, खुदा अगर तूने मुझे सबसे ऊपर के लिए रखा है तो मैं सेकंड ना आऊं, मैं थर्ड ना आऊं, मैं फोर्थ ना आऊं, जो मेरे लिए लिखा है वो ही मैं आऊं। खुदा उससे नीचे का पदवी मुझे नहीं चाहिए। खुदा मुझे एक सुपर नेचुरल हेल्प से भर दीजिए। हालेलुया। तो क्या इस साल हम खुदा के साथ बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं तो गिर जाता हूं, मैं तो बोल पड़ता हूं, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं लड़ाई करता हूं, मैं निराश हो जाता हूं, मैं परेशान हताश हो जाता हूं। क्या इस साल कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे अपना सुपर नेचुरल हेल्प दे सकते हो? मैं अब अपने परिवार को बदलते हुए देखना चाहता हूं, मैं अपने घर में थोड़ा शांति चाहता हूं, मैं अपने माइंड में थोड़ा शांति चाहता हूं। काश मैं आपको बताता, शैतान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दुष्ट आत्माओं को ये है, वो आपको हरास करते हैं। क्या करते हैं? हरास। क्यों हरास हो रहे हैं? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा बार बार वही चीज आपके जीवन में कर रहा है, वही लड़ाइयां। होता है कि नहीं? वही चीजों के लिए लड़ाई, वही सेम तंगी, वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम कठिनाई, वही सेम खिटपिट, वही सेम आर्ग्यूमेंट। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही काटना है हमें? डू यू वांट टू कंटिन्यू योर लाइफ लाइक दैट? इफ यू डोंट वांट टू, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का चार्ज अपने हाथों के भीतर लो और खुदा को कहो बहुत हो गया परमेश्वर, अब ये खिटपिट, अब ये लड़ाई, अब ये हरासमेंट, अब ये आर्ग्यूमेंट, अब घर का पीस हटना बहुत हुआ। बुराई को मेरे घर के अंदर से निकाल कर खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह बाहर कर दे। और मैं तुझे कहता हूं आमीन, तुझे जो चाहिए खुदा 100% आपको देगा। वो शांति जो पहले कभी नहीं मिला, वो शांति जो पहले कभी नहीं देखा, वो शांति जो पहले कभी
नहीं महसूस किया तेरे घर के अंदर, तेरे जीवन में, ओ री पापा शाखाला रबा, इट विल बी अपॉन योर लाइफ। वो तेरे जीवन के अंदर बसने लग जाएगा। You will just feel that peace। तब आप गा पाओगे मसीही जिंदगी। आपको पता कितने सारे मसीह लोग जो आनंद नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके घर से वो अशांति जाएगी तो ये गीत जब आप गाओगे मसीही जिंदगी, और जब आप अगला लाइन गाओगे आनंद की जिंदगी, आप पता कैसे गा रहे हो? आप गवाही के साथ गाओगे, आप ताली बजा के गाओगे, आप आवाज उठा के गाओगे, आप आंसुओं के साथ गाओगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड हिज पीस। आपने उसके शांति को महसूस कर लिया है। यू विल एक्सपीरियंस इट। और फिर है ही क्या हमारे पास? अगर एक मसीह के घर में शांति नहीं है और एक मसीह के दिमाग में शांति नहीं है, तो फिर हमारे पास है क्या? उस ब्रदर ने मुझे देखकर बोला, सर 5 मंजिल का घर था, 3 गाड़ियां थी, इतना बड़ा बिजनेस चलाता था, आज 35 लाख रुपए के कर्ज में आ गया हूं। वो घर गया, वो गाड़ियां गई, सब कुछ बर्बाद। अभी छुपकर यहां से 2 घंटे दूर, कर्जदार मुझे ढूंढ के मार ना दे, मैं ऐसी जगह पे हूं, आपसे मिलने आया हूं छुप के। मैंने उसे बोला, ब्रदर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जो खुदा ने मुझे दिया। और फिर वचन उठाया और मैंने उन्हें पढ़ाया। खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को देखकर इस प्रकार से कहा, जब किसी घर में तुम जाते हो, वो तुम्हारा वचन सुनते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो शांति मैंने तुम्हारे भीतर सौंपा है, वो शांति उस घर में, उस परिवार में, उस व्यक्ति में छोड़े आ जाना। आज एक दास होने के नाते मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है कि जो शांति खुदा ने मेरे अंदर सौंपा है, वो शांति जो मैंने अब परमेश्वर से महसूस किया है, वो शांति जिसने मुझे बचा कर रखा है, वो शांति जो मुझे डूबने नहीं दिया है, वो शांति जो मेरे साथ अभी तक टिका है। मेरा प्रार्थना यही है, तेरे अंधेरे में, तेरे दुख में, तेरे परेशानी में, तेरे तूफान की अवस्था में, तेरे घर के अंदर, तेरे परिवार में, तेरे बच्चों के भीतर, तेरे अंदर ऐसा एक शांति भर जाए। ओ द पीस ऑफ जीसस, वो शांति तू महसूस कर सके, वो शांति। और तब हम लोग कहेंगे मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। जब मैं ये प्रचार बना रहा था, मैं सोच रहा था मैं क्यों आनंदित नहीं हूं। मेरे को परमेश्वर ने दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिए। मैं उनका गवाही जितना बोलूं वो कम पड़ेगा। मैं नहीं जानता लोग क्या बोलते अपने माँ बाप के बारे में, पर आई एम लकी, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। खुदा ने मुझे सबसे बढ़िया माँ बाप दिए। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरी जवानी में उन्होंने मुझे यीशु से मिलाया। आमीन। और वो उसके कारण आज मेरे जीवन में शांति है। मैं क्यों धन्यवाद नहीं करूं। जब समय आया, खुदा ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। आमीन। कई लोग जब रिश्ते टूट जाते हैं, कई जगह पे जब लड़ाइयां हो रही है, मैं खुदा में आनंदित हूं क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने एक अच्छा पत्नी दिया। मैं और क्यों आनंदित नहीं हूं। जब अनेक कलीसियाओं में लोग आमीन लड़ते हैं, खुदा ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा कलीसिया दिया। खड़े होने के लिए कुछ भाई, प्रेम करने के लिए कुछ बहन, मदद करने के लिए कुछ लोग खुदा ने दिया है। मैं क्यों आनंदित नहीं हूं। And that is why I am excited, क्योंकि मेरा आनंद का कारण यही है कि खुदा ने मुझे बुराई से बचाकर आप जैसे लोग, आप जैसे जबरदस्त अच्छे परिवार को खुदा ने मुझे दिया। ये मेरा गवाही है।
हालेलुया। दुआ करने वाले एक लोग, प्यार करने वाले एक लोग, कमी में भी मेरे साथ खड़े होने वाले लोग। आमीन। मैं कमजोर पड़ा, आपने खींच के नीचे नहीं किया, आपने हाथ पकड़कर मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये आनंद का कारण इसी के लिए जब आईसीएम आराधना करता है तो आईसीएम गला फाड़कर हाथ बजाकर आराधना करता है, क्योंकि हमारे अंदर आनंद है। और वो तभी आपको समझ आएगा जब आप भी उस शांति से भर जाओगे। और वो जो विश्वास है वो दिन दूर नहीं है, जब आप महसूस करोगे मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। एक और बार। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नशा आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नशा आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथी है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र है गाते रहे। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गाते रहेंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह का चलेंगे जब फैल जाए, राजाओं हाकिम शत्रु हो जाए। अंदर का चलेंगे जब फैल जाए, राजा और हाकिम शत्रु को जाए। वो अग्निकुंड हो, शेरों की मार हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। वो अग्निकुंड हो, शेरों की मार हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। खुद के भाई जान भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। खुद के भाई जान भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी हो आनंद की है जिसका नाम यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है उसका दाता यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह। मैं आपको जाते जाते यहाँ से खुशखबरी सुना के जाने वाला, क्योंकि इसका अगला लाइन मुझे पता है।
लिखा है तुरी के सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। मेरा मजाक उड़ाने वाले बहुत है, वो कहते हैं ये सब बकवास है, कोई यीशु नहीं आएगा। मैंने कहा खुदा अगर तेरा बस चले, अगर कोई दुआ सुना या ना सुना हो मेरे आंखों के सामने ही, प्लीज तू आना, प्लीज तू आना, प्लीज तू आना। मैं जब मैं जिंदा हूं प्लीज तू आना। कि यीशु बादलों में आने वाला है और आप भी उठने वाले हैं। कितना आनंद का बात होगा, कितना आनंद का बात। कमाया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं, लेकिन जब तुरी का आवाज सुनाई दिया तो एक झटके में उठा लिए गए। इससे ज्यादा आनंद क्या होगा? तो क्या आप एक बार कह सकते तुरी के सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। तुरी के सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। तब तू आएगा, अपना घर आएगा, इंतजार है मुझको तेरा यीशु जी। तब तू आएगा, कितना देर आएगा, इंतजार है मुझको तेरा यीशु जी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु। आखिरी बार कहिए मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह है। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी जिसका दाता। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। खुदा बाप या बेस अपने भाइयों से ज्यादा ऑनरेबल, आशीषित था। नाम दर्द था, उसका नाम दर्द में लिखा गया परमेश्वर, लेकिन उसने कहा मैं जिंदगी में हार नहीं मानूंगा। मेरा नाम दर्द है, मुझे कठिनाई में पाला है, मुझे दुख में पैदा किया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने इस्राएल के खुदा इलोहीम एमेनाडोनाई खुदा की ओर अपने नजर को उठाकर, आवाज को उठाकर उसने दुआ किया और कहा यहोवा मुझे सचमुच आशीषित कर दे, मुझे विस्तार में बढ़ा दे, अपना हाथ मुझ पर रख दे। और सब खत्म करते हुए उसने नम्रता के साथ खुदा को कहा मुझे बुराई से बचा के रख। मेरे बस की बात नहीं है खुदा, खुद से खड़े होना, खुद से टिके रहना। मैं अपना घमंड आज तोड़ता हूं खुदा। हम अपना परमेश्वर प्रभु जी कमी आज तेरे सामने रखते हैं। हमने कई बार कोशिश किया, हमसे नहीं हो पा रहा। पवित्र आत्मा आज तेरे सामने अपने हाथों को उठाकर सुपर नेचुरल हेल्प को हम मानते यहोवा प्रभु जी। हम मानते आईसीएम कलीसिया जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में है, अपने पवित्र हाथों को स्वर की ओर उठाकर खुदा बाप हम मानते, एक आवाज उठाकर कहते हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा। और हम विश्वास करते हैं खुदा बात से मेरे दो जीवन नहीं होगा, मेरा एक जीवन होगा। घर पे, कलीसिया में, नौकरी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मैं एक समान होऊंगा। आज अगर आपके बीच में कोई भी दबा हुआ है किसी भी विषय को लेकर,
आज आप दबे हुए हैं, आज मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है कि परमेश्वर अपनी शांति को तेरे ऊपर, तेरे अंदर, तेरे दिमाग में, तेरे दिल में, तेरे विचारों में, तेरे परिवार में, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों के अंदर, तेरे काम में, तेरे चलने में, तेरे आने में, तेरे जाने में, तेरे घूमने में, तेरे बोलने में, तेरे सुनने में, तेरे काम करने में, तेरे देने में, तेरे लेने में परमेश्वर अपनी शांति को बनाए रखे और तुझे उसे भरपूरी से भर दे। अगर आपने आज रिसीव किया इस वचन को, तो जिंदा खुदावंद बादलों में फिर से आने वाले उस यीशु मसीह के नाम से मिलके कहिए आमीन, 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 आमीन। विश्वास करते हैं उस दबावट को हटाकर बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ सदा काल तक रहे। बोलो यीशु मसीह की जय।